वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के और हिंदी के चैप्टर 11 कबीर के पद से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मोको का अर्थ है उसका, इसका, मुझको, तुम्हारा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, मुझको। याद रखिएगा, मोको शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोको शब्द का अर्थ होता है मुझको। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, कबीर कैसे संत थे? सगुणवादी, निर्गुणवादी, दोनों या सभी गलत है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, निर्गुणवादी। याद रखिएगा, कबीर जो थे वो निर्गुणवादी संत थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि, जायसी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, जायसी। क्लियर। जायसी जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। क्लियर। बाकी ये तीनों जो दिया गया है, तुलसीदास, सूरदास और वाल्मीकि, ये तीनों सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? साधु के लिए, विद्वानों के लिए, ईश्वर के लिए या किसी के लिए नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, ईश्वर के लिए। क्लियर। याद रखिएगा, मोको शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या होगा? मुझको होगा। क्लियर। और अगर पूछा जाए कि मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है? पद, गद्य, दोहा, छंद। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, पद। क्लियर। अगर विधा पूछा जाए तो पद होगा या फिर कविता होगा। क्लियर। अगर ऑप्शन में कविता रहेगा तो कविता पर टिक लगाइएगा, अगर ऑप्शन में पद रहेगा तो पद पर टिक लगाइएगा। क्लियर। दोनों एक साथ नहीं रहेगा। क्लियर। अगर दोनों एक साथ रहेगा तो तीसरा विकल्प रहेगा ए और बी दोनों। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? अपनी अज्ञानता से, मूढ़ता से, मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खता, दोनों या सभी गलत हैं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, दोनों। याद रखिएगा, कबीर के अनुसार व्यक्ति अपनी अज्ञानता से और अपनी मूर्खता से सत्य की पहचान नहीं कर पाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, भक्ति काल। याद रखिएगा, कबीर जो भक्त यानी कि कबीर जो कवि हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? ये पंक्ति जो दिया गया है वो किस पाठ की है? बिहारी के दोहे से, कबीर के पद से, पीपल से, झांसी की रानी से? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, कबीर के पद से। क्लियर। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति जो है कबीर के पद से लिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, कबीरदास किस धारा के कवि हैं? सगुण धारा, निर्गुण धारा, रीति मुक्त धारा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, निर्गुण धारा। याद रखिएगा, कबीरदास जो कवि हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? मानव सेवा, यज्ञ हवन, व्रत उपवास, मूर्ति पूजन। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, मानव सेवा। याद रखिएगा,
कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? तो सच्ची भक्ति मानव सेवा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? कबीर के पद से, पीपल से, करमवीर से या फिर बिहारी के दोहे से? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, कबीर के पद से। क्लियर। याद रखिएगा ये जो लाइन दिया गया है, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, ये किसका पंक्ति है? तो ये जो है कबीर दास के पंक्ति है, यानी कि ये कबीर के पद यहाँ पर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। मनुआ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन, तन, शरीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, मन। याद रखिएगा मनुआ शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो मनुआ शब्द का सही अर्थ मन होता है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।